जब इनिशियल फेज था मेरी इनकम नहीं होती थी। शुरुआत के 5 साल मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे थे दोस्तों, बिलीव मी, मेरी इनकम नहीं होती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं चल के प्लान दिखाने जा रहा हूं, बहुत बार ऐसा होता था खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। आप सभी लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से मेरा वेलकम किया। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग एलडीपी अचीव करके आज यहाँ पर एलडीपी मीटिंग में शामिल हुए हो। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, लेकिन आप उनमें से कुछ चंद लोग हो जिन्होंने एलडीपी को अचीव किया है, तो एक बार अपने आप के लिए अपलॉज जरूर होना चाहिए। दोस्तों, आज की ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें कुछ बातें जो मैंने नोटिस की है जो खास है। मेरी आवाज क्या क्लियर आ रही है या डबल वॉइस हो रहा है? पीछे तक आ रही है आवाज? ओके, थैंक यू। तो कुछ खास इस एलडीपी मीटिंग में है, कुछ नया है, कुछ नया हो रहा है। क्या आप बता सकते हो ये एलडीपी मीटिंग में ऐसा क्या कुछ खास है? कुछ नया लग रहा है यहाँ पर, कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं, पर कुछ जो आज तक नहीं हुआ वैसा कुछ हुआ है। ऐसा कुछ कोई गेस कर सकता है? यस, एक बार बहुत ही अच्छा अप्लॉज होना चाहिए हरसंग सर के लिए। यस, अभिषेक जी। यस यस, एक बहुत बढ़िया बात बताई। फ्रेंड्स, ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है टीमेक्स रिटेल लिमिटेड का, ये पहला ऐसा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहां पर कुछ आउट ऑफ स्टेट से भी लोग आए हैं एंड कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया से भी यहां पर आए हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। एक बार बहुत ही जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए जितने भी हमारे मेहमान यहां पर आए उनके लिए। ऑफकोर्स, जैसे हरसंग सर ने बात बताई कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है टीमेक्स रिटेल लिमिटेड का, और इतनी ज्यादा संख्या में लेडीज मतलब महिलाएं यहां पर मौजूद है। ये एक निशानी है, ये एक साइन है कि अब कहते हैं ना, नारी को सर्जक कहा गया है। तो ये एक साइन है कि यहां से टीमेक्स की सही मायने में उड़ान शुरू हो चुकी है। कुछ लोग डिसाइड करके आए, कितना भी बोले ताली नहीं बजानी है। और जबरदस्ती यहां पर बिठाया हो ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के चेहरे से। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जब हम क्लैपिंग करते हैं ना, तो हमारे जो हाथ है उसमें बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। अगर वो विद टाइम अगर वो दबते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। वैसे आमतौर पर हम तालियां बजाते नहीं है। ऐसा है कोई रोज सुबह उठ के तालियां बजाता है? तो ऐसे ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स ही एक ऐसा जरिया होता है जहां पर आकर हम ऐसे क्लैपिंग कर सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी यहां पर बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आने वाले हैं, जब भी आपको मौका मिले, फुल एक्साइटमेंट के साथ अपना 100% इन्वॉल्वमेंट देकर क्लैपिंग करनी है। इसलिए नहीं कि माहौल बने, बट इसलिए कि हम हेल्दी रहे। तो आर यू रेडी? जितने भी लोग थोड़े मूड में नहीं है, शायद हो सकता है मूड में ना हो, शायद हो सकता है चेहरा ही ऐसा हो, तो अगर वैसा भी अगर कोई है तो कोई दिक्कत नहीं। कल शाम को जब वो इस एलडीपी से बाहर निकलेगा ना, तो वो आग बन के निकलेगा। दोस्तों, आज का ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये बहुत ही खास लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है।
फ्रेंड्स, एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताऊं। एक क्वेश्चन करूंगा सबसे पहले कि हमारी बॉडी का सबसे कीमती अगर कोई ऑर्गन हो तो वो कौन सा है? हार्ट है। 24 घंटे काम करता है हार्ट। हमारी बॉडी है, उसको चलाता कौन है? ब्रेन। जो कुछ भी हम हमारे ब्रेन की वजह से होते हैं, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ब्रेन की वजह से करते हैं। ब्रेन अगर स्वस्थ है, हमारा जो ब्रेन है वो अगर स्वस्थ है, तो हम इतिहास बना सकते हैं। यस और नो? बना सकते हैं। आज जो भी इंसान अगर सक्सेसफुल बना है तो उसके पास एक अच्छा हेल्दी ब्रेन है, तभी वो बना है। अच्छा वो सोच सकता है तभी बना है। क्या आप अपने ब्रेन को खाना खिलाते हो? अभी जैसे हमने ठूस ठूस के भरा, वो पेट में गया, बट क्या कभी ब्रेन इतना कीमती है, हमारी बॉडी का अगर पार्ट है, क्या उसको हम खाना खिलाते हैं? रेगुलर लेवल पे क्या खाना खिलाते हैं? तो ब्रेन का जो खाना होता है वो होता है अच्छी किताबें पढ़ना, मोटिवेशन लेना, ब्रेन को अच्छी सोच रहे, पॉजिटिव रहे, ऐसी सब कुछ चीजें करना। और सबसे बड़ा मौका हमें आज है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 2 दिन चलने वाला है दोस्तों, ये ऐसा प्रोग्राम हमने डिजाइन किया हुआ है कि इसको अगर आप पूरा अपने अंदर उतार लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो आपका जो ब्रेन है ना, उसकी पूरी सर्विसिंग की गारंटी है। क्योंकि हम जब मार्केट में काम करते हैं ना, तब हजारों लफड़े आते कि नहीं आते? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग एक्सपीरियंस हो, आप सबको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते ही होंगे। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व वैसे ही होगे जब हमारी ब्रेन की सर्विसिंग होगी। ब्रेन की सर्विसिंग तभी होगी जब आप सभी लोग अपना 100% ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में देंगे। यहां पर मेरे बाद मयूर सर, हिरेन सर, समीर सर, ऐसे दिग्गज स्पीकर आने वाले हैं जो अपने सेशन लेने वाले हैं। तो उन लोगों के जो सेशन होंगे उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारी लाइफ में आगे ले जाने के लिए काफी होगी। मैं आपको मेरी बात बताऊं दोस्तों, मैं जब नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा था, तब ऐसे जब कोई प्रोग्राम में जाता था, तब अंदर से ऐसी ऊर्जा आती थी, जैसे हम मोबाइल को कैसे चार्ज करते हो ना, रोज चार्ज करना पड़ता है, वैसे हमारी बॉडी की जो बैटरी है उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आप यहां पर आए हो, तो मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहां पर जो भी बातें डिस्कस होती है वो एक एक पॉइंट बहुत ही कीमती है, हमारे आगे आने वाले करियर के लिए बहुत ही कीमती है। सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, सब कुछ अंदर उतारना है, यहां पर सब कुछ सीख के जाना है। एक भी चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो मिस हो जाए। दोस्तों, मैंने जब यहां पर एंट्री ली ना, तब आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट दिखाया, यस यस किया कि नहीं? उसमें सबको मजा आता है, उसमें एक एनर्जी रहती है, सबको मजा आता है, उसमें नींद भी नहीं आती है। बट यहां पर जब सिखाना स्टार्ट होगा ना, जब आपको चीजें सिखाई जाएगी ना, तब बहुत सारे लोगों को एनर्जी डाउन होगी, बहुत सारे लोगों को, मतलब वो कहते हैं ना, यहां से यहां देखना शुरू करते हैं, ऊपर नीचे देखना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का दिमाग तो घर पे चला जाता है, बहुत सारे लोगों का दिमाग कहीं और चला जाता है। फिर जब क्लैपिंग होती है ना, तब वापस यहां आते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज का ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको बहुत ही सीरियसली हमें अटेंड करना है। एक एक बात अंदर उतारनी है। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी बदलने के लिए एक मोमेंट ही काफी होता है, और वो मोमेंट कभी भी आ सकता है। मेरा आप लोगों से वादा है दोस्तों, ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक तो ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का आएगा जहां से आपकी लाइफ बदलेगी। तो सब कुछ अंदर उतारना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ। जो भी आज तक आपने मार्केट में जो भी टेंशन है आपका, सब कुछ साइड में रख दो। ये 2 दिन यहां पर प्रेजेंट रहना है, मेंटली सब कुछ अंदर उतारना है, बस अपने आप को ऐसा बनाना है। कहते हैं ना कि किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, टॉप पे पहुंचना है, तो उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनना बहुत जरूरी है। और ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ये आपको इस धंधे का टॉप प्लेयर बना सकता है।
सिर्फ आपको यहां पर मेंटली प्रेजेंट रहना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं मेरी बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझको मेरी स्टोरी, मेरी कहानी जानते हैं, बट कुछ लोग शायद नए हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मेरी आपको बात बता देता हूं कि कैसे मेरी जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू हुई और कैसे टीमेक्स की शुरुआत हुई। दोस्तों आज से 15 साल पहले की बात है, तकरीबन 2006 में मेरा जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ उस टाइम पर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, साथ में मैं बहुत ही एक स्कॉलर स्टूडेंट था। हर बार मेरा डिस्टिंक्शन आता था, आपको दिखने में लग नहीं रहा होगा बट था, पढ़ने में काफी अच्छा था। तभी मेरे पापा की मेरे पे बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये पढ़ लिख कर इंजीनियर बना और ये अच्छी जॉब करेगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा और परिवार को खुश रखेगा। ऐसी ख्वाहिश मेरे पापा की थी। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। मैंने बचपन से पैसों की जो कहते हैं ना कर कसर मेरे घर में देखी हुई है। दोस्तों जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की 2006 में, उस टाइम पे मैं जॉब भी करता था और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करता था। एक टाइम पर मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो मेरी लाइफ और आगे बढ़ सकती है, मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। एक विजन सेट हुआ था, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मेरी जॉब को छोड़ दिया। जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मेरी जॉब को छोड़ा, इनकम इतनी आती नहीं थे। थोड़े टाइम में ऐसा फील होने लगा कि अब पैसे चाहिए। तो मैंने पैसे कमाने के लिए फिर से नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के जॉब चालू की। और जैसे ही 3-4 महीना जॉब की, फिर से ऐसी फीलिंग आई। वो एक कीड़ा रहता है ना अंदर, जॉब करते हैं ना, और जब बॉस की 2-4 पड़ती है ना तो अंदर से जागृत हो जाता है कि यार जॉब में अपने नहीं चलिए, जॉब में अपने लंबा नहीं चलेंगे। तो फिर से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जॉब को छोड़ा। पहले जॉब के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ा, फिर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जॉब को छोड़ा। ऐसा 2-3 बार हुआ ना, तब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से है, अगर हमारा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई पहचान नहीं है, अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। मुझे लगता है ये जो एरिया है यहां पर थोड़ा खाना ज्यादा हो गया लगता है, ताली नहीं बज रही है सही से। देखो रिस्पॉन्स करना है, मैंने बोला ना हेल्दी रहना है सबको, रहना है ना हेल्दी। कितने लोगों को हेल्दी रहना है? तो ताली कैसी बजनी चाहिए? हाँ, तो एक चीज समझ में आ गई कि मेरे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ अगर बदलेगी ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में बदलेगी। क्योंकि मैं घुट के जीना नहीं चाहता था, मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता था, सुबह टिफिन लेके गया, शाम को आया, 2 सीरियल देख के सो गया। कुछ अलग करना था लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए यार, अपनी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लोग ऐसा कहने चाहिए यार इसके जैसा बनना है, ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता था मैं। इसीलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट किया। दोस्तों वो कहते हैं जब इंसान अपने आप से जब बातें करते हैं ना, आप करते हो ना अपने आप से बातें करते हो, जब इंसान अपने आप से बात करता है ना, वैसे मैं जब मेरे खुद के साथ बात करता था ना, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि ये जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग को दे देनी है। मौत से गुजर के आंधी से ऐसा कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कि 84 लाख जन्मों के बाद एक बार मनुष्य का अवतार मिलता है। 84 लाख जन्मों के बाद एक बार मनुष्य का अवतार मिलता है। मैंने मेरे मन में यह डिसाइड कर दिया था कि एक बार मिली हुई ये जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुर्बान।
नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम शुरुआत करते हैं ना, जैसे आप सब लोगों ने काम की शुरुआत की, शुरुआत का जो टाइम होता है ना वो स्ट्रगलिंग फेज होता है। शुरुआत का जो टाइम होता है वो स्ट्रगलिंग फेज होता है। मैंने भी शुरुआत की, मन ही मन डिसाइड कर लिया कि ये जीवन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुर्बान, फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करता था। मुझे 3 दिक्कतें आती थी मेरी लाइफ में। सबसे पहली दिक्कत आती थी घर से। घर से मेरे इतने नेगेटिव थे, मुझे हर रोज ताना मारते थे, हर रोज कहते थे कि तू ये काम छोड़ दे, तुझे हमने किस लिए पढ़ाया। और मेरे पापा कभी भी ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि तू ये, वो ऐसा ही समझते थे ये सब मेंबर बनाने वाला काम है, बस ये स्कीम है और तू पढ़ा लिखा है, तुझे ये नहीं करना चाहिए। तो घर से एक बहुत ही जबरदस्त लेवल का मुझे पेन आता था, एक स्ट्रेस आता था, प्रेशर आता था। आप में से कितने लोग हैं जिनको घर से प्रेशर रहता है? रहता है ना? तो मेरे से भी आगे बढ़ोगे आप। अगर रहता है तो मेरे से भी आगे बढ़ोगे। मुझे भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर रहता था मेरे घर से। सेकंड, मुझे जो दिक्कत रहती थी कि जब इनिशियल फेज था मेरी इनकम नहीं होती थी। शुरुआत के 5 साल मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे थे दोस्तों, बिलीव मी, मेरी इनकम नहीं होती थी, पैसे नहीं आते थे। तो पैसा नहीं होता था ना, वो एक सबसे बड़ा पेन रहता था। जब मार्केट में खर्चा करना रहता था, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं चल के प्लान दिखाने जा रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता था कि हम ट्रेनिंग मीटिंग में जाना है तो चल के जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता था खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि साहब तमें हमारे जेम, सबका ऐसे ही होता है। शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है, सबका स्ट्रगलिंग फेज होता है, मेरा भी था। ऐसा नहीं था घर से पैसे नहीं मिलते थे, बट जब मैंने ये डिसाइड किया था ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लाइफ कुर्बान, उस दिन ये भी डिसाइड किया था अब घर से पैसा नहीं लूंगा, घर से पैसा नहीं लूंगा। वो कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा, फिर चाहे भूखा रहना पड़े पर घर से पैसा नहीं लूंगा। तो घर से पैसा नहीं लेता था, तो ऐसे चल रही थी। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था इनिशियल स्टेज पे, रिलेट करना दोस्तों आप भी, तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता था, टीम छोड़ के जाती थी। शुरुआत का जो टाइम होता है ना, तो टीम छोड़ के जाती थी। जैसे ही 5-10 लोगों की टीम बनाता था, समझाता था, बहुत मेहनत करता था, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता था, टीम साथ नहीं देती थी। तो अंदर से एक डीमोटिवेशन सा आता था कि क्या होगा मेरा, क्या मैंने जो फैसला लिया है कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुए थे, कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया था, और कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिनको मैंने ज्वाइन करवाया था। 3-4 साल बाद वो सब गायब थे, सब अपने अपने फील्ड में लग गए थे। सिर्फ मैं ही अकेला ऐसा था जो नेटवर्क मार्केटिंग को, मतलब जिसकी माला जपता था मैं। तो वो लोग आके मेरे को कहते थे, जब आपके पास अचीवमेंट नहीं होते ना, जब आपके पास पैसा नहीं आता, अचीवमेंट नहीं होते ना, तो सब आपके आके आपको उंगली करेंगे। कोई 20,000 कमा रहा है आपका दोस्त, और आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कमा रहे, तो वो आपको उंगली करेगा। शू थ्यू, कितने का चेक आया। मैं तो मेंटली प्रिपेयर था, मैं बहुत ही स्ट्रांग था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन मैंने खुद लिया था। मैंने मेरे पापा से, मेरे दोस्तों को पूछ के नहीं लिया था। ये मेरा डिसीजन था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, मेरी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुर्बान, ये मेरा डिसीजन था। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे लोग कितना भी बोले, मुझे कितना भी डीमोटिवेशन अगर आता था, पर अंदर से एक ज्वाला थी, अंदर से एक आग थी कि यार कुछ तो करके दिखाना है बस। और वो कहते हैं ना, किसी एक फील्ड में जब आप अपने आप को लगा देते हो ना, तब चमत्कार तो होना तय है। थोड़ी बहुत टाइम की प्लस माइनस हो सकता है, बट आपने एक धुन लगा ली अपनी लाइफ में कि ये करना है तो करना है, फिर वो होगा ही होगा, ऐसा है। तो डिमोटिवेशन आता था, बट अंदर आग ही ऐसी थी कि करना है तो बस करना ही है। वो कहते हैं ना कि दो चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, दो चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, और बीच में से एकदम तेज
एरोप्लेन निकलता है दोनों चिड़िया के बीच में से। तो एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कहती है, ये कौन सी चिड़िया इतनी तेज गई, हम तो इतने तेज जा नहीं सकते। एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा, ये कौन सी चिड़िया है जो इतनी तेज गई, हम तो नहीं जा सकते। तो बाजू वाली चिड़िया कहती है, ध्यान से देख, उसके पीछे आग लगी है। ध्यान से देख, उसके पीछे आग लगी है। जिस दिन ऐसी आग तेरे पीछे भी लगी ना, तू भी वैसे ही जाएगी। अपने साथ भी कुछ ऐसा ही था, आग लग गई थी, अब बस साबित करना था कुछ भी करके। वो एग्जाम्पल मैं हर बार आपको देता हूं, आज फिर से देता हूं। दोस्तों, आप फील्ड वर्क करके घर पे जाते हो, पूरी तरह से थक गए हो। फील्ड वर्क करके आप घर पे जाते हो, पूरी तरह से आप एग्जॉस्ट मतलब थक गए हो। जैसे ही आप बेड पे लेटोगे ना, बस आंखें बंद हुई और आप सो जाओगे। इतनी जबरदस्त आपको नींद आ रही है। जैसे ही आप घर पे पहुंचे, लेटे, और आपका छोटा भाई या आपका छोटी बहन या कोई भी आपको ऐसा बोलता है, पानी भर दो ना। कितने लोग हैं जो उठ के पानी भरेंगे या कुछ देंगे? क्योंकि थक गए हो यार, बिल्कुल भी वो है ही नहीं, एनर्जी नहीं है। अब मैं आपको दूसरी एक मोमेंट बताता हूं कि बिल्कुल थक गए हो, सब कुछ एनर्जी नहीं है, बेड पे सोए हुए हो और कमरे में आग लगती है। कितने लोग हैं जो सोते रहेंगे? अरे यार, जबरदस्त नींद आ रही है, नींद आ रही है, मतलब उठा ही नहीं जा रहा है। बोलो कितने लोग सोते रहेंगे? सोते रहेंगे तो सोते ही रहेंगे। जरा सोच के देखो दोस्तों, अभी तो बाहर आग लगी है तो ये हालत है, जिस दिन अंदर आग लगे उस दिन क्या होगा? कमरे के बाहर आग लगी है तो भी भागना पड़ता है, जिस दिन अंदर से आग लग गई सफलता की, यस चाहिए तो चाहिए यार, उस दिन क्या हो जाएगा? तो वैसी ही एक आग अंदर लग चुकी थी। कितना भी स्ट्रगल आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, सक्सेसफुल होना था, बस कुछ भी हो जाए सक्सेसफुल होना था। आपके साथ ऐसा होता होगा। कितने लोग हैं जो पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं? 6 महीने हो गए। कितने लोग हैं जो पिछले 1-2 महीने में ही ज्वाइन हुए? बहुत बढ़िया। दोस्तों, ऐसा कभी होता है, मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, कभी ऐसा होता है कि आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, वो ना बोलता है या नेगेटिव मिलता है, तो अपने अंदर भी थोड़ा वो आता है कि यार वो मूड डाउन हो जाता है? ऐसा कुछ होता है? खासकर मान लो कोई रिलेटिव को अगर हम मिलने जाते हैं, कोई ऐसा मिलता है, आवा तो बहु आवे, होता है? एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे? कभी ऐसा हुआ आपकी इंसल्ट की हो, किसी ने इंसल्ट की हो, ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत हुआ था, बट मैं तो कहते हैं ना कि वो नफट हो गया था। मेरे को एक ही चीज चाहिए थी लाइफ में, सक्सेस, बस, और कुछ नहीं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, सक्सेस ओनली। तो कभी डिमोटिवेशन आता है, कभी फेलियर, जब लाइफ में फेलियर मिलता है, हम कभी टीम बनाते हो, टीम टूटती है, फेलियर जब आता है थोड़ा बहुत, तो अंदर से थोड़ा सा डिमोटिवेशन जैसा होता है क्या? होता है ना? दोस्तों, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूं। एक 6 साल का लड़का, इसकी रियल स्टोरी है दोस्तों। बहुत बार हमें ऐसा लगता है यार मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूं, बहुत ही इंस्पायरिंग है। 6 साल का लड़का, 5-6 साल का लड़का था, उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। पिताजी एक्सपायर हो जाते, बहुत ही पुअर फैमिली से आया हुआ वो लड़का, जब पिताजी एक्सपायर हो जाते तो उनकी मदर को काम पे जाना पड़ता है। पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो मदर को काम पे जाना पड़ता है, तो वो 6 साल का लड़का, उसको घर पे खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि उसके भी छोटे भाई बहन थे। 6 साल का लड़का जिसको खाना बनाना पड़ रहा है अपने घर पे, आप उसको अच्छी किस्मत कहोगे या बुरी किस्मत? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसको अच्छी किस्मत कहोगे या बुरी किस्मत कहोगे? 6 साल का लड़का, उसको खाना बनाना पड़ रहा है, बुरी किस्मत, क्योंकि उसकी खेलने कूदने की उम्र है अभी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है ना, इंसान को मैच्योर बना देती है। वो 6 साल के बच्चे को
घर पे खाना बनाना पड़ रहा है। स्ट्रगल देखना इस लड़के का, जब वो 10 साल का होता है, घर की परिस्थिति ऐसी होती है, उसको कमाने जाना पड़ता है, उसको कमाने जाना पड़ता है। 10 साल की उम्र में मजदूरी करता है। जब वो लड़का 16 साल का होता है ना, तब वो फर्जी डिग्री बनवाता है और आर्मी में ज्वाइन होता है। कहाँ पे? वहां से भी उसको निकाल दिया जाता है। जब वो 17 साल का होता है, तब वो लॉ की पढ़ाई के लिए जाता है। वहां पर किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। गांव में वापस उसके घर आता है। वहां पर बहुत कुछ ढूंढने के बाद एक जॉब मिलती है इंश्योरेंस एजेंट की। कौन सी जॉब? पीछे प्रवीण सर वहां पर सब जाग रहे हैं ना, बताते रहे ना। तो इंश्योरेंस एजेंट की उसको जॉब मिलती है, पर वहां पर उसका बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है, वो भी गई। फिर बहुत कुछ ढूंढने के बाद एक बिजनेस शुरू करता है वो, फेरी बोट का बिजनेस। जैसे अपने रोरो फेरी आपको याद होगा, भरूच से दहेज से सूरत की रोरो फेरी, भावनगर ओखा बंदर, ये जो बोट जाती है ना नदी में से, गाड़ी लेके जाती है, वैसे ही अपनी खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करता है। बहुत ही कमाल का वो बिजनेस उसका चलता है, बट उसको ऐसा लगता है अभी कुछ कम है, तो वो सोचता है मैं नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं। तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है केमिकल बल्ब बनाने का, क्योंकि वहां उस टाइम पे उसका ट्रेंड था केमिकल बल्ब का। जैसे ही वो केमिकल बल्ब बनाने का बिजनेस स्टार्ट करता है ना, कंपटीशन इतनी आती है ना, बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। जो भी अब तक कमाए वो सब कुछ चला गया। 35 साल की उम्र हो गई। कितनी? 35 साल की उम्र हो गई, और ये भाई साहब इतना स्ट्रगल करने के बाद जीरो पे थे। 35 साल की उम्र के बाद उसको एक टायर कंपनी में जॉब मिलती है, और जैसे ही टायर कंपनी में जॉब मिलती है, वो टायर की कंपनी बंद हो जाती है। किस्मत देखना है इसकी, टायर की कंपनी में जॉब मिलती है, वो कंपनी बंद हो जाती है। 40 साल की उम्र में उसकी मुलाकात, सेल कंपनी का नाम सुना है? सेल का पेट्रोल आता है, डीजल आता है, उसके जनरल मैनेजर से होती है। सेल कंपनी के जनरल मैनेजर से वो मिलता है। तो इसकी जो तड़प है ना पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, 40 साल की उम्र में इसकी तड़प को देख के वो इतना प्रभावित होता है, उसका मैनेजर उसको पेट्रोल पंप गिफ्ट में दे देता है कि जा मेरा पेट्रोल पंप तू चला। इसके हाथ में जैसे ही वो पेट्रोल पंप आता है ना, मंदी आती है, वैश्विक मंदी, पेट्रोल पंप ही बंद। इतना सब कुछ जब होता है ना लाइफ में, इतनी बार जब इंसान फेल होता है, तो उसको फिर ऐसा लगने लगता है कि मैं पनौती हूं। पनौती को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, मैं पनौती हूं, ऐसा हो जाता है उसको। इतनी बार जब कोई फेल होता है ना, 40 साल की उम्र के बाद जब पेट्रोल पंप पे उसको मिलता है, तो पेट्रोल पंप मंदी के कारण बंद हो जाता है। जैसे ही मार्केट फिर से ओपन होता है, फिर से उसको पेट्रोल पंप देते हैं। इस बार इस भाई साहब ने एक दिमाग लगाया, ये खाना अच्छा बनाता था, तो पेट्रोल पंप पे ही अपना एक स्टॉल शुरू किया खाने का, और साथ में पेट्रोल पंप, दोनों चल रहा था, बहुत ही बढ़िया। फिर इसके दिमाग में ऐसा आया यार कि मैं तो फेमस हो रहा हूं, मेरा खाना शहर में सबको पसंद आ रहा है, और सही में पसंद आ रहा था। तो उसने क्या किया कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूं। तो उसने ये सब कुछ बंद करके रेस्टोरेंट खोला। पहला रेस्टोरेंट जो उसने खोला, उसमें उसकी बाजू की जो होटल थी उसके साथ, उसके मालिक के साथ बवाल हो गई, और ऐसी धमाल हुई, फायरिंग हो गई, एक इंसान उसमें मर भी गया। तो वो जो पहली रेस्टोरेंट उसने खोली ना, वही बंद हो गई। पहली रेस्टोरेंट खोली, वो बंद हो गई। जैसे तैसे करके उसने दूसरी रेस्टोरेंट खोली। कितनी? जब दूसरी रेस्टोरेंट खोली ना, उसमें भी उसको घाटा हो गया, वो भी बंद करनी पड़ी। और जैसे तैसे करके, साहस तो बहुत ही था, कुछ करना था लाइफ में, जैसे तैसे करके जब तीसरी भी रेस्टोरेंट खोली ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वो भी बंद। 3 रेस्टोरेंट खोली, वो भी बंद। सोच के देखो, किस्मत देखो बंदे की, 3 रेस्टोरेंट खोली, तीनों बंद, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण बंद हुई। अब इसके पास कुछ भी नहीं, एक पैसा नहीं बचा। इसके पास सिर्फ एक ही चीज बची थी कि मेरी जो रेसिपी है, जो लोगों को पसंद आई, वो रेसिपी अगर मैं किसी को बेच दूं और मेरे को पैसा मिल जाए।
तो बंदा रेसिपी बेचने के लिए 1009 लोगों को मिलता है। कितने? 1009 लोगों को रेसिपी, मतलब ऐसे नहीं, उसको कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना होता। रेसिपी मतलब उसको बना के चखवाना पड़ता है, तब जाके वो फाइनल होती है। तो 1009 रेस्टोरेंट के मालिकों को मिला। हम 1, 2, 5 प्लान करते और 5 लोग मना कर देते तो कैसा होता है? 10 मना कर दे तो, 20 मना कर दे तो, 30 मना कर दे तो, सोच के देखो जरा यार, 100 लोगों को मना कर दे। आपको 100 लोगों को मना कर देना, आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा ये बिजनेस ही फेल है। 1009 लोगों ने मना किया, फिर भी रुका नहीं। आखिरकार एक इंसान ने उसकी रेसिपी परचेस की, उसके पास पैसा आया, फिर से रेस्टोरेंट खोला। पैसा आया, फिर से रेस्टोरेंट खोला। इस बार हाईवे पे रेस्टोरेंट खोला और बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट बनाया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन गवर्नमेंट का एक ऐसा रूल चेंज हुआ कि हाईवे थोड़ा आगे से ही मोड़ दिया और इसका रेस्टोरेंट साइड में रह गया, तो वो भी बंद करना पड़ा। हेलो, पीछे समझ में आ रहा है? वो भी रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। बंदे की हिम्मत देखो, वो रेस्टोरेंट बंद किया। अब उसके पास एक टूटी हुई गाड़ी थी, एक कुकर था, गैस सिलेंडर था और एक वाइफ थी, और कुछ नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी लेके निकल गया। गाड़ी लेके निकल गया। जितनी भी रेस्टोरेंट थी वहां पर जा जाके डेमो करता था। वहां पर बोलता था उनके मालिकों को कि आपके जितने भी गेस्ट आते हैं, मैं मेरी रेसिपी खाना उसको बना के खिलाऊंगा, उसको पसंद आता है तो मेरे को रखना। वैसे करके 6 साल गुजारे। कितने? 6 साल गाड़ी में। कभी चांस मिलता था तो होटल वाला अगर अच्छा होता था तो उसको सोने देता था, वरना गाड़ी में ही सो जाते थे। ऐसे करके 6 साल निकाला। वो लोगों को अपना फ्रेंचाइजी समझाता था कि मुझे फ्रेंचाइजी देनी है, फ्रेंचाइजी देनी है। 6 साल तक कोई नहीं मिला। आखिरकार किसी ने सपोर्ट किया, हाथ पकड़ा। तब तक उसकी उम्र कितनी हो गई थी? 60 साल। कितनी? 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में गाड़ी में रहता था वो। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, उसका फ्रेंचाइजी चलना शुरू हुआ। दोस्तों, आप सब लोगों ने ब्रांड देखा होगा, KFC। सुना है KFC के बारे में? KFC, जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नॉनवेज नहीं खाते उनको भी शायद पता होगा, क्योंकि KFC तो आज बहुत ही बड़ी ब्रांड है। ये KFC की कहानी है दोस्तों। ये बंदा 60-65 साल की उम्र में तो सक्सेसफुल हुआ, तब तक तो उसने स्ट्रगल की। जरा सोच के देखो, स्ट्रगल किसे कहते हैं। और 65 साल की उम्र के बाद वो 90 साल तक जिंदा रहा। 90 साल में उसका देहांत हुआ। तब तक वर्ल्ड वाइड 6000 से भी ज्यादा KFC की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी थी। जब सक्सेस मिली तो मैसिव सक्सेस मिली। दोस्तों, ये कहानी से मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, 1, 2, 5 फटके पड़ते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, ढीले पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यहां पर अगर सक्सेसफुल आप बनोगे ना, तो आपकी 7 पीढ़ी को कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, बट आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फटके पड़ेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर दम है तो ही ये बिजनेस में आना दोस्तों, अगर दम नहीं है ना, तो आज भी रास्ता खुला है। फेलियर से नहीं घबराना है दोस्तों। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से इतिहास को बदला है दोस्तों। अपनी मेहनत से अपना खुद का एक इतिहास बनाया है। आज अगर ऐसे लोगों के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन्होंने मेहनत वैसी की है। आज आप जहां से भी आते हो, समझो आप अपने गांव से, आप अपने शहर से, तालुके से, जहां से भी आते हो, आज आपकी जो भी उम्र है दोस्तों, अगर आपके लोग अगर एग्जाम्पल देंगे ना, तो वो तभी देंगे जब आपकी मेहनत वैसी होगी, आपके अचीवमेंट वैसे होंगे, आपकी स्ट्रगल वैसी होगी। स्ट्रगल करने से कभी घबराना नहीं है यार। मैंने आपको कैसे बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके मैं फील्ड वर्क करता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरी ऐसी स्ट्रगल थी।
मुझे आप एक बात बताओ यार, जिस दिन आपका लेवल बना, आप स्टेज पे आओगे, आप क्या बोलोगे स्टेज पे? आप स्टेज पे आओगे क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे, आपकी स्ट्रगल स्टोरी बोलोगे। और आपकी स्ट्रगल स्टोरी में अगर दम है ना, तो लोगों के रोंगटे खड़े होगे। आपने जो स्ट्रगल की है ना, आपकी स्ट्रगल में दम है ना यार। आज अगर आपको रोना आ रहा है ना स्ट्रगल करके, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आकर जब आप अपनी कहानी सुना दोगे ना, लोगों के आंखों में भी आंसू आएंगे। ये चीज हो सकती है। बट दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ आती है पता है? जब 1 2 3 4 स्ट्रगल आती है ना लाइफ में, तो इंसान हार जाता है। मेरे बस की नहीं है। मुझे आप एक सक्सेसफुल इंसान दिखा दो पूरी दुनिया में, सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान ऐसा दिखा दो जिसको स्ट्रगल ना आया हो। है कोई? एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान मुझे दिखा दो जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल ना किया हो। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना स्ट्रगल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मेंटली प्रिपेयर रहना है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मैं हूं ना, बस कर दूंगा। ये विश्वास अपने आप के ऊपर ऑलवेज होना चाहिए। तो कभी भी लाइफ में कोई भी चैलेंज आती है, कोई भी स्ट्रगल आती है, मैंने मेरी लाइफ में सीखा है और मैं आपको यही मैसेज देता हूँ कि कभी भी कोई भी चैलेंज आती है, घबराना नहीं है दोस्तों। ऊपर वाले पे विश्वास करना है, अपने आप पे विश्वास करना है। टीमएक्स पे तो विश्वास है ना आपको? है कि नहीं? बस बेगा मड़ी फोड़ी लीजिए, मिल के सब कुछ कर लेंगे। बस ये भरोसा अपने अंदर हमेशा रखना है।